राधे गोविंद गोविंद राधे आइए प्रेम से राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे गोपाल कृष्ण भगवान भगवान की जय। ब्रह्मदेव ने भगवान के श्री चरणों में वंदना की। प्रभु ने उनको अपनी मर्यादा में रहने के लिए बताया। मर्यादा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपने अपनी मर्यादा में रहो। प्रभु ने ब्रह्मदेव को एक शब्द में चुप कराया, अपनी मर्यादा में रहो। ब्रह्मदेव ने वंदना की, निकल गए। भगवान ने जितने रूप धारण किए थे वो सब के सब रूप धीरे 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 एक 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 होते गए और फिर एक मूर्ति खड़ी हो गई। फिर एक बार कृष्ण कन्हैया वहां गए जहां गौवे और बछड़े खा रहे थे। ब्रह्मदेव ने अपने आप सबको भेज दिया वही जगह पे। वहां जाके भगवान ने सबको उठा लिया और सबको लेते 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 भगवान आ गए। यहां आ गए जहां बैठे थे उनके मित्र, उनकी राह देखते हुए वो कहते, कृष्ण अरे भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं, हमें भूख लगी है, चलो खाने के लिए जल्दी आओ। उस समय भगवान खाने के लिए वहां चले गए। बड़ा ही अनोखा दर्शन उनका किया है।
भागवत शास्त्र में बताया गया कि उसे भगवान कैसे दिख रहे थे। उन्होंने अपने उंगलियों के बीच बीच में आचार, मुरम्बा इत्यादि अनेक प्रकार के फल अपने बीच उंगली में रखे थे। हाथ में कवर लिया था, पत्तों से बनाया हुआ द्रोण, उसमें अनेक प्रकार का खाद्य रखे थे। अर्धचंद्राकार सबको बिठाया था और उनके सामने बैठे खड़े हुए थे कि जैसे मानो कमल पुष्प में से परागकण निकल रहे हो, ऐसे भगवान खड़े हुए और सबके सामने उनका माधुर्य का पान करते हुए बच्चे लोग, गोपाल तथा उन सबके तृप्ति का अनुभव करते हुए भगवान दोनों ने मिलकर खाना खाना शुरू किया। भगवान ने बताया कि आज आप लोग खाना खाइए, लेकिन मैंने दिया हुआ प्रसाद का खाना हाथ धोने के लिए यमुना जी पे कोई नहीं जाएगा। बोले क्यों? ये आकाश में से देवता लोग, उनको ये प्रसाद चाहिए, उनको नहीं मिलेगा। ये मछली के रूप में वहां जाके बैठे हुए हैं। तो फिर भगवान, हमने खाना खाने के बाद क्या करना? आपने अपने हाथ पहुंच लो, कहां? पीछे, लेकिन जाना नहीं, ये प्रसाद कर लेके जाना नहीं। तो सबको बड़ा ही आनंद हुआ। वर्णन करते भगवान शुक महामुनि, विभ्रद वेणुं जठरपटयो हो शुंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्युलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके विशति बभुजे यज्ञ गोपालकेली। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वैः। इतने अच्छी तरह से भगवान सुखदेव महाराज वर्णन करते उनका, बीचों बीच थे और मजाक कर रहे थे सब खाने के समय, सबको हंसाते थे, चिढ़ाते थे, उनके लिए अनेक प्रकार से विनोद करके क्या कर रहे थे, कैसे खाना चाहिए। भगवान का नाम लेते लेते सब ने मिलकर बैठे, एक जगह पे बैठ के हंसते खेलते खाना खाना चाहिए। भागवत शास्त्र ने बताया कि एक कोई तो समय ऐसा हो कि जिस समय पे घर के सारे सदस्य एक साथ बैठ के नर्म विनोद करते हुए एक दूसरे के देते हुए सब ने मिलकर खाना खाना चाहिए। भगवान ने सबको ये खाना खिलाया। सब लोग बड़े ही आनंद मग्न हो गए थे। उनका वर्णन भगवान के अत्यंत श्रेष्ठ भक्त तुकाराम जी महाराज कहते हैं, कंठी धरिला कृष्ण मणि, कंठी धरिला कृष्ण मणि, कंठी धरिला कृष्ण मणि, कंठी धरिला कृष्ण मणि। अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश, अवघा जनी प्रकाश। काला वाटू एक मेघा, काला वाटू एक मेघा, काला वाटू एक मेघा, काला वाटू एक मेघा। वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम। काला वाटू एक मेघा, काला वाटू एक मेघा, काला वाटू एक मेघा, काला वाटू एक। वाकुलिया ब्रह्मादिका, वाकुलिया ब्रह्मादिका उत्तम लोका दाखवू, वाकुलिया ब्रह्मादिका, वाकुलिया ब्रह्मादिका
उत्तम लोका दाखवू, उत्तम लोका दाखवू 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 काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका. वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका. तुका म्हणे भूमंडळी तुका म्हणे भूमंडळी आम्ही बळीवीर गाढ़े. हम बलवान हैं, ये पृथ्वी पर हम बलवान हैं. क्यों? ये सब गोप बालक कह रहे हैं कि हम बहुत बलवान हैं. क्यों? क्योंकि हमारा सखा साक्षात महाविष्णु भगवान परमात्मा श्री कृष्ण जी है. अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं. हमारा प्रभु ही हमारे मित्र है. जो विश्व का संचालन करते हैं वही परमात्मा आज हमारे मित्र बन गए हैं. हमें किसी की बात के लिए डर नहीं. ब्रह्मदेव आपको हम डरते नहीं, इंद्रदेव आपको भी डरते नहीं, हम किसी को डरते नहीं. तो कहा म्हणे भूमंडळी आम्ही बळीवीर गाढे. तो कहा म्हणे भूमंडळी आम्ही बळीवीर गाढे. वीरगाडे 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 काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका, काला वाटू एकमेका. वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम, वैष्णवनिका संभ्रम संभ्रम, वैष्णवनिका 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 वैष्णव वैष्णव निका संभ्रम, वैष्णवनिका 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 संभ्रम 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 वैष्णवनिका संभ्रम
वैष्णवनिका संभ्रम 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 हाय 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 काला वाटू एकमेका काला वाटू एकमेका काला वाटू एकमेका काला वाटू एकमेका गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद कन्हैया लाल की की जय। हमारे वैष्णव संप्रदाय में इस प्रसंग को सर्वश्रेष्ठ प्रसंग माना जाता है। प्रभु की सेवा का सर्वोत्तम प्रसंग के नाम पे जाना जाता है। कथा की समाप्ति हमेशा इस प्रसंग से ही होती है। कोई भी उत्सव हो, कोई भी जुलूस हो, तो आखिरी दिन काला कीर्तन नाम से कीर्तन होता है, इसमें से ही होता है। जिन्होंने भगवान कृष्ण का मणि के रूप में अपने कंठ में धारण कर रखा है, उनकी अवस्था कैसी है, इसके लिए इसका प्रमाण बताया गया है। इसलिए इस अभंग के लिए, इस प्रसंग के लिए विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय में माना जाता है। बड़े प्यार से प्रभु को भोग चढ़ाते हुए गाया जाता है, मन से ही दिया जाता है और मन से ही प्रभु ने दिया हुआ प्राप्त किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रसंग को वंदना करते हैं। आज शाम को जब गोपाल वापस घर आए तब कहने लगे कि आज भगवान कृष्ण ने अघासुर को मारा, क्योंकि 1 साल तक गोप थे, सब थे, लेकिन कृष्ण ही परिणित हुए थे। आज शाम को सच्चे गोप आए ब्रह्मदेव से छुटकर। आगे जाके कहते हैं कि प्रभु अब 6 साल के हो गए। धेनुकासुर नामक एक राक्षस ताड़िका वन में रहता था, उसको समाप्त करने की भगवान ने सूझ ली और भगवान ने बलराम जी महाराज की अत्यंत उत्कृष्ट स्तुति की। भागवत में एक ही प्रसंग आता है कि जिसमें भगवान बलराम जी की, अपने बड़े भैया की स्तुति करते हैं। बलराम जी को बोलते कि आपसे ही ये सब सुंदरता आई हुई है, ये सृष्टि देखिए, ये वैभव देखिए, ये सब आपका ही फल है। इस सब में विस्तार में जाने की जरूरत है, लेकिन इतना मेरे पास समय नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर इस सब का आनंद लेना है तो भगवान ने मेरे लिए, मुझे अपने अंदर में कितना बल दिया है उसको मैंने समझ लेना चाहिए। इसलिए भगवान मेरी स्तुति करते, मेरे बल की स्तुति करते। अरे तुम ऐसा नहीं हो, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं कर रखा। प्रभु स्तुति करके, जैसे कि बच्चों को हम बड़प्पन देते देते आगे जाते हैं, उनसे काम करवाना है लेकिन उनको बड़प्पन देते हैं। हमसे काम करवाना है इसलिए हमारे इंद्रियों को बड़प्पन देते हैं। अरे भाई अच्छी बात है, इतना मनुष्य का देह मिल गया, आप इतने बड़े महात्मा, इसलिए तो सब परमार्थ हो रहा है। मतलब की बात यह है कि आपको देह इसीलिए दिया गया कि आप परमार्थ करो। देहाभ्यासो ही धेनु का, देह का अभ्यास लोगों ने किया है, उनसे उसके छुड़ाने के लिए मैं और मेरा शरीर, इससे आगे कोई जाता नहीं। अपने लग्जरियस में जरा सा भी फर्क हो गया तो सब बात खत्म हो जाती है। हमें लोगों को परमार्थ भी करना है, लेकिन अपने लग्जरियस में जरा सा भी कमी नहीं चाहिए, कोई कमी नहीं। इसके लिए इसका नाश कैसे किया जाता है, इसके लिए कथा आती है देहाभ्यासो ही धेनु का। बलराम जी के हाथ से धेनुकासुर का उद्धार कराया और सब बच्चों को ताड़फल खिलवाए। आगे की बात है, एक दिन की, भगवान कृष्ण अपने सोंगड़ियों के साथ खेलने के लिए वृंदावन चले गए। उस समय उन्होंने अपने बड़े भैया को, बलराम जी महाराज को, घर में रखा। पता चला था कि कालिया के स्वरूप, कालिया में एक दाह है
और उस दाह में, यमुना में एक दाह है और यमुना की दाह में कालिया नामक एक विषधर विषैला सर्प रहता है। अब उसका उद्धार करने का समय आया था और उस समय संभालने के लिए भगवान ने अपने सब स्वर्ण को साथ में ले लिया, लेकिन अपने बड़े भैया को घर में रखा। भागवत का दूसरा प्रसंग है कि जिस समय कहते समय शुकदेव महामुनि की वाचा अवरुद्ध हो गई थी, उनको प्रेम की धारा बहने लगी थी। हमारे हृदय में चोरी छुपे हुए जो कालिया है उसको बाहर निकालना है। अंदर जो एक वृत्ति बैठी हुई है जो हमेशा हमें डसती है और परमार्थ से परावृत्त करती है, मैं कुछ हूं, मैं कोई हूं, ये वृत्ति जब तक निकलती नहीं, मैं प्रभु का सेवक हूं, ये वृत्ति जब तक आती नहीं तब तक हमें भगवान का निश्चित दर्शन होता नहीं। उसको निकालने की ये लीला है। भगवान ने खेल खेल में उनके हाथ में जो गेंद था वो पानी में जाने दिया। वो गेंद लेने के लिए जैसे ही गौवे, बछड़े और गोपाल दौड़ पड़े, वो सब के सब मूर्छित हो गए, बाद में मर गए। इतना विषधर था कि उसके विषैली भाप से सब मर जाते थे। आकाश से जाने वाला पंछी भी मरकर गिर पड़ता था। एक तो भगवान ने सबको बाजू ले लिया, उनकी तरफ देख लिया, उनके अमृत दृष्टि से उनको जीवित कर दिया। फिर बाद में वो कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहीं से एक कालिया को अभी सबक सिखाते बोलते हुए ऊपर से जो छलांग लगाई, जोर से पानी में जा गिरे। उसी समय वृंदावन में उत्पात होने लगे। माता यशोदा के स्तन से दूध की धारा अपने आप बहने लगी। उनको भय लगा और सब लोग दौड़ते 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 वहां तक आए कि जहां कालिया का दाह है। माता यशोदा रोने लगी। बलराम भैया समझाने लगे, माते आप रोना नहीं, आप रोने से कुछ नहीं होता, मुझे मालूम है कृष्ण की शक्ति के लिए मैं बहुत जानता हूं, उसे कुछ नहीं होता, आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए। लेकिन माता तो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, नंद बाबा रोक नहीं पा रहे थे। वो उस तालाब में कूदने के लिए तैयार थे, उनको रोका गया। जैसे भगवान नीचे गए, वो विषधर कालिया जिसको 1000 फन थे, वो सोया हुआ था, दोपहर का समय था। उसने सिर्फ अनुभव किया कि पानी में कुछ गिर पड़ा। क्या गिर पड़ा, इसलिए बैठे बैठे सेठ की तरह उसने मुड़ के देखा तो एक बालक देखा। पहले लगा उसे खाने की चीज है, लेकिन जब बालक देखा तो उसको बहुत आनंद हुआ। भगवान को देखने के बाद विषधर को भी आनंद हुआ। कैसे दिखे भगवान उसको? भागवत में बताया गया है। हाँ, स्वर दिया। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम, क्रीडंदय प्रतिभयं कमलोदरांग्री, संदश्य मर्म सुरुषा भुजया चछाद। भगवान को देख लिया जिन्होंने पीत वस्त्र परिधान किए हुए हैं, जिनके घुंघराले बाल है, जिनके आकर्षक व्यक्तिमत्व है। ये प्रभु को देखने के बाद वो कालिया भी एक क्षण के लिए मोहित हो गए, लेकिन उनका विषैला स्वभाव उनको याद आया और उन्होंने पीछे होते हुए भगवान को डसने के लिए आरंभ किया। भगवान विषधर के पूंछ के नीचे चले गए तो उसने अपनी पूंछ फैलाई और भगवान को पूंछ से बांधना शुरू किया। प्रभु ने अपने आप को बांध लिया। जैसे कालिया ने अपने आप आधा शरीर भगवान को बांधने के लिए खर्चा किया और फिर आते हुए भगवान को पकड़ते हुए उनको काटना शुरू किया, तब भगवान ने अपना शरीर फुलाना शुरुआत किया। जैसे ही भगवान बड़े बड़े होते गए वैसे तार 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 करते हुए एक 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 करते हुए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने लगे, खून की धारा बहने लगी। दाह के ऊपर, तालाब के ऊपर खून खून सा हो गया। माता यशोदा और रोने लगी, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये खून किसका है? दाऊ भैया कहते हैं कि आप रोना नहीं, कुछ नहीं होता कृष्ण को, कुछ नहीं, आप रुकिए, आप रुकिए। जब कालिया को पता चला कि ये अपनी बस की बात नहीं, उसने भगवान को काटना शुरू किया। भगवान ने दोनों हाथ वो जो तालाब था उसके भूमि तल को लगा दिए और उल्टे पैर करके उन्होंने जो छलांग लगाई तो सीधे खड़े हो गए कालिया के मस्तक पर।
कालिया ने उल्टे फन करते हुए भगवान को काटने का प्रयास किया। जैसे फन उल्टे ऊपर आ गई, भगवान ने अपने पैर का जोर इतने जोर से लगाया और नाचना शुरू किया। थाए 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 थे नाचने को। जो जो फन ऊपर आती है उसके ऊपर पैर रखते उसको नीचे दबाते, जो ऊपर आती है उसको नीचे दबाते। देखते देखते भगवान ने नृत्य शुरू किया और कालिया अपने आप उसके प्राण जाने लगे। वो बहुत ही दुखी हो गया, रोने लगा, मूर्छित हो गया। जब समय की बात आ गई कि कालिया भी मरने ही वाला है, तब कालिया की पत्नी आ गई और वो भगवान की स्तुति करते हैं, हे प्रभु, हे दीन दया घन, आप ही तो एक है कि जो भक्तों के रक्षक हो, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके शरण में आ चुकी है। हमारे पतिदेव को प्राण की भिक्षा दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उन्होंने बहुत आपके अपराध किए हैं। हम आपको शब्द देते हैं कि हम उनके साथ इसलिए लेते हुए यहाँ से कहीं निकल जाएंगे, लेकिन आप उनको मारिए मत। उसी समय विषधर भी बोलते हैं, प्रभु, वयम खलहा सहोत्सा दीर्घ मन्यतः। हे भगवान, हम तो जन्म से ही पापी तो है ही, तामसी तो है ही, लेकिन ये प्रभु आप बताइए, हमारे दांतों में बीज भरा किसने? आप ही ने तो भरा नहीं। प्रभु कहते, रे कालिया, गंदी उल्टी बात मत कर मेरे से। मैंने तुम्हारे दांतों में बीज जरूर भरा, लेकिन मैं किसने भरा था? हमें काटने के लिए, सबको काटने के लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा खुद कर सके इसलिए भरा था कि तुम्हें पैर नहीं है, तुम शरीर से चलते हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे तो उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए मैंने बीज दिया था, अपितु किसी को काटने के लिए नहीं। तुमने मेरे लिए ही नहीं तो मेरे भक्तों का भी अपराध किया है, और मैं भक्तों का अपराध कभी सह नहीं सकता। तुम्हारे विष से सब लोग मर जाते हैं। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा कि तुम्हें सब छोड़ के यहां से निकल जाओ। कालिया कहने लगा कि मुझे गरुड़ जी का बहुत डर है, गरुड़ जी मुझे काट कर खाएंगे। बोले, अब चिंता मत कर, मेरे पैर के निशान तुम्हारे मस्तक पे आ गए हैं, अब गरुड़ से तुम्हें कोई भय नहीं। कालिया ने भगवान की वंदना की और जैसे ही कालिया से शरीर से ऊपर ऊपर धीरे धीरे आने लगा, उसी समय कालिया के शरीर पर खड़े हुए भगवान जो मुरली बजा रहे हैं, उनके अनोखा दर्शन सब ब्रह्मांड ने किया। सब लोग पुष्प वर्षाव करने लगे और जय जयकार होने लगा। भगवान के लिए सब गाने लगे और बड़े ही अप्रतिम आनंद से गाने लगे। मोहे दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी। 101 दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी। तेरे दर्शन की बलिहारी, तेरे दर्शन की बलिहारी। मोहे दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी। मोहे दे दर्शन। जमुना के तट धेनु चरावे, जमुना के तट धेनु चरावे। मधुर मधुर बंसी बजावे, मधुर मधुर बंसी बजावे। जमुना के तट धेनु चरावे। मधुर मधुर बंसी बजावे। खाली कांबली न्यारी, खाली कांबली न्यारी, खांदी कांबली न्यारी। खांदी कांबळी न्यारी। मोहे दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी।
छब न्यारी न्यारी, कुंडल की छब न्यारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी। वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपी से संग मिलाए, गोप गोपी से संग मिलाए, मुख पर की धूल न्यारी, मुख पर की धूल न्यारी, दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी। भक्त सिवारे रूप बनाते, रूप बनावे, भक्त सिवारे रूप बनावे, ब्रह्मानंद मन में आवे, ब्रह्मानंद मन में आव्या चरण कमल बलिहारी रे, चरण कमल बलिहारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी। तेरे दर्श की बलिहारी, तेरे दर्शन की बलिहारी, दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी, मोहे दे दर्शन गिरिधारी। भगवान ने सबको दर्शन दिया। उस समय रात का समय हो गया, वो सब लोग रात में वहीं सोए। कालिया ने अपने आप को छोड़ दिया, यमुना जी का जल छोड़ दिया। रात के समय वहां सब लोग वहीं रुके। मध्यरात्रि के समय वन में अपने आप आग लग गई और सब जलने लगा। सब लोग डर गए। भगवान ने सबको अपने आंखें बंद करने के लिए बताया। जैसे लोगों ने आंखें बंद की, भगवान ने अपना मुंह खोला और सब अग्नि का पान स्वयं कर लिया। कुछ क्षण के बाद आंख खोलने के लिए बताया तो कोई आग थी ही नहीं। आंख खोल के देखा तो कोई आग थी ही नहीं। ये भगवान की अद्भुत लीला है। प्रलंबासुर नाम का एक असुर आया था, वो ग्वाल बाल के रूप के लेके आया था। उनको बलराम जी के हाथ से भगवान ने समाप्त कर दिया। तो एक दिन के समय आग लगी, वो भी आग भगवान ने सबके सामने देखते हुए प्राशन की। राजा परीक्षित ने पूछा, रात में आग पी ली, दिन में भी प्राशन की, इसका मतलब क्या होता है? तो बताते हैं, रात की आग एक कामना की आग है और दिन की आग पेट की आग है, भूख की आग। दोनों प्रकार की भूखी है, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है। प्रभु की दया से उन्होंने किस तरह से इसको जीता जाता है वो समझा है। देखते देखते ग्रीष्म ऋतु आ गया और सब जगह पत्ते सूख गए, पानी कम हो गया। सबको पानी के लिए प्यास लगी। गौवे पानी के लिए दूर दूर तक जाने लगे। सब ये देखते हुए भगवान ने सबको संभाला। और फिर वही दिन बीत जाने के बाद वर्षा ऋतु आ गया। श्रीमद् भागवत ने वर्षा ऋतु का भी खूब वर्णन किया है, बारिश का वर्णन किया है। बारिश माने पुनः संजीवनी।
जैसे कि सब कुछ सूख गया है। इसी अवस्था में जब कृष्ण का दर्शन होता है तब बीते हुए दिन वापस आ जाते हैं, अपने को फिर एक बार अंतःकरण में प्रेम की धाराएं बहने लगती है। जहाँ तहाँ फूल खिलते हैं, वृक्ष लताओं पानों सब भर जाते हैं, वृक्षों को अपने आप फल लग जाते हैं, पक्षी मधुर गुंजारों करने लगते हैं। इतना ही नहीं तो पानी से सब लोग आनंद मंगल में ऐसे जैसे हो जाते हैं। प्रभु के दिव्य लीला वर्षा ऋतु के माध्यम से भगवान जीव के ऊपर कैसी कृपा करते बताया। नदियां बहने लगती है, जैसे कि दोनों किनारे पकड़ते हुए नदियां बहती है, जैसे कि संसार और परमार्थ दोनों पकड़ते हुए सूखे मार्ग से अब गिला मार्ग से अब पानी की धारा बहने लगी। आध्यात्मिक रूप से वर्षा का क्या आनंद है इसके लिए वर्णित किया। उसके बाद शरद ऋतु का भी वर्णन आता है। उस समय भगवान अपने आप नट गए कि जैसे कि कोई एक उत्तम नट एक्टर जिस तरह से अपने आप को पेश करता है उस तरह से भगवान अपने आप को पेश कर रहे थे। कमल के फूल खिल गए, उनका वर्णन करते हुए भागवत में बताया गया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रद्वासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालान्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः। रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन की दिव्य लीलाओं का गुण वर्णन करते हुए भगवान ने सब अध्यात्म स्वरूप से किस तरह से धारण किया है, इनकी सुंदर अवस्था का वर्णन करते हैं। यही प्रभु जैसे कि नए नए दूल्हे के जैसे सज धस कर सबके सामने आ रहे हैं। सृष्टि की छोटी छोटी घटनाएं जैसे कि वर्षा, जैसे कि पानी का आना, जैसे कि शरद ऋतु का आगमन, कमल का खिलना, भौरों का गुंजाराव करना, अमृतपान करना, ये सब का दिव्य आनंद वर्णन किया जाता है। उस समय गोपियां अपने आप को रोक न पाई। गोपियों ने प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत ही उनका मन दिल कर रहा था। उन गोपियों ने किस तरह से प्रभु हमें हमेशा के लिए मिल जाए ऐसे अपने मन में सोचा। उस समय नारद जी महाराज आए और उन्होंने गोपियों को कृपांकित किया, अनुग्रहित किया। नारद जी ने गोपियों को एक व्रत दिलाया जिनका नाम कात्यायनी व्रत नाम से जाना जाता है। गोपियों को बताया कि मार्गशीर्ष महीने में जमुना जी के आप स्नान करिए, बालू से एक पिंड बनाइए महादेव जी की और उसमें पार्वती की भी स्थापना करिए और उनकी पूजा करते हुए उनको प्रार्थना करिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये कात्यायनी है महामाये, आप हमारे ऊपर कृपा करो और नंद का पुत्र हमें पति के रूप में प्राप्त होने दो। गोपियों ने सेवा की, लेकिन वो नहाने के लिए जब जमुना जी पे जाती थी तो एक वस्त्र आ जाती, जो पहने कपड़े उसी से जाती थी और कपड़ा सब निकाल कर किनारे पर रखती थी और बिना कपड़ा पहने हुए स्नान के लिए पानी में जाती थी। इससे वरुण देवता का अपमान हो रहा था। भगवान ने देख लिया कि इनके व्रत में त्रुटि हो रही है। उस समय भगवान एक दिन सुबह सुबह आए और उन्होंने अपनी मुरली बजाना शुरू किया। जैसे मुरली बजाते लगे वैसे अपने आप वस्त्र उठाए गए और सब वस्त्र पेड़ के ऊपर गए। लोग कहते हैं कि भगवान ने चिर हरण किया, गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। अपितु वस्त्र ही उठाए थे, लेकिन गोपियों के जिसको हम स्पर्श करते वो वस्त्र को छुआ तक नहीं था। याद करो, जिस समय भगवान की ये लीला हो रही है उस समय भगवान का उम्र, शारीरिक उम्र 7 साल की है और 7 साल के लड़के को, बच्चे को कभी भी काम वासना होती नहीं, उसको पता तक नहीं रहता। ऊपर गए, भगवान ने जरूर वस्त्र छीने। कौन से वस्त्र छीने? आत्मा के ऊपर जो वासना रूप वस्त्र आए थे जिससे आत्मा ढक गई थी, वो वस्त्रों का हरण, वही चिर हरण का प्रसंग कहा जाता है। भगवान ने जब ऊपर लेके जाके बैठ गए, गोपियां डर गई, वो प्रभु के लिए वस्त्र की मांग करने लगी। प्रभु कहते हैं कि सूर्य भगवान की क्षमा मांगो, हाथ ऊपर करो।
गोपियां बहुत लज्जित हो गई, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सूर्य भगवान की हाथ जोड़ के हुए माफी मांगते मांगते कृष्ण को भी नमस्कार किया। भगवान ने उनके पूर्ण काम करने के लिए उनको बताया कि आगे जाके मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। अश्विन शुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिसको कोजागिरी पूर्णिमा बोला जाता है, उस रात में आपके साथ रास क्रीड़ा करूंगा और आपकी अभिलाषा परिपूर्ण करूंगा। भगवान ने गोपियों को वरदान तो दे दिया। उस समय गोपियों की अवस्था अत्यंत तत्पर सी हो गई भगवान के लिए। वो भगवान को याद करती और बार बार मूर्छित हो जाती, बार बार प्रभु को याद करते करते अपने आप को रोक न पाती। गोपियों के ऊपर जो भगवान की कृपा हुई है, इसके लिए तो कोई जवाब ही नहीं। गोपियाँ हृदय से भगवान को जानने लगी, मानने लगी, पहचानने लगी। 7 साल के प्रभु होते हुए भी गोपियों ने उनको पुरुषोत्तम के रूप में जान लिया और अपने आप हृदय से भगवान को प्रार्थना करने लगी। कहीं भी भगवान जाए, पानी का बहाना करते हुए जाती थी और पानी देखती थी। यमुना जी के जाते हुए भगवान को देखती थी। अनेक प्रकार के बहाना करते हुए यशोदा मैया के घर आती थी और फिर एक बार भगवान के दर्शन करती थी। जब भगवान का दर्शन नहीं होता था तब हृदय में उनकी बड़ी वेदना होती थी। प्रभु के लिए वो लालायत हो गई थी, अपने आप को रोक नहीं पाती थी। श्रीमद् भागवत के चिरहरण लीला एक आध्यात्म का सर्वोच्च अवस्था कि जिसमें विरह के साथ भगवान आगे मिलने वाले हैं, इस प्रकार का अनुभव भी शामिल है। इसका वर्णन करते हुए मीरा बाई ने अत्यंत सुंदर रूप से इस प्रसंग को अपने शब्दों में निबद्ध किया है। मीरा जी कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावली सूरत, नैना बने बिसार, नैना बने बिसार। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, भगत बछल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। गोपियों को भगवान ने आश्वासित किया, आप चिंता न करिए, अश्विन शुद्ध पूनम के समय रात में मैं आपको बुला लूंगा। उस रात आपके साथ आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी, खेल खेलूंगा मैं। श्रीमद् भागवत का दिव्य कथाओं का वर्षाव करते हुए भगवान महाप्रभु कहते हैं, एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम और उनके सखा दूर दूर तक अंदर तक चले गए, भांडीर वन तक गए, बहुत दूर गए। सबको बड़ी भूख लगी, बड़ी प्यास लगी। भूख और प्यास के मारे सबका मन बहुत ही विकल हो गया, पेट में बहुत जोर से भूख लगी है। उनके पास जो खाने के लिए था वो सब कुछ खा चुके थे। अब घर तो बहुत दूर है, अब क्या करें। उस समय बच्चे कहने लगे, हे कृष्ण, हे राम, हमें कुछ खाना खिलाइए, हम भूख के मारे आप तड़प रहे हैं, हमें कुछ चाहिए।
राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निर्वहणम ऐशा वै बाधते क्षुन्नस्तन शांति कर तुम्हारा। बहुत जोर से भूख लगी, आप कृपा करके हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। उस समय भगवान ने दूर से देखा तो कंस के भय से कोई ब्राह्मण लोग दूर जाके बसे हुए थे और वहां वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का नीला नीला धुआं देखने के बाद प्रभु ने बताया, बच्चों आप जाइए वहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनको जाके बताइए राम आया है, कृष्ण आया है, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। बच्चों को बड़ा आनंद हुआ, दौड़ते दौड़ते चले गए, ब्राह्मण देवताओं को नमस्कार किया और बोले, ओ महाराज राम आए हैं, कृष्ण आए हैं। ब्राह्मण देवता ने सुना और बोलते, हाँ यहाँ राम आए हैं। कहाँ? जंगल में। जंगल में? इतने गहरे जंगल में डर नहीं लगता? अरे ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, चलो अब क्या करने के लिए आए यहाँ? महाराज जी भूख लगी है। भूख लगी, बहुत अच्छी बात है, कुछ खाने को दो। खाने को चाहिए, अच्छी बात है, खाने को मिलेगा आपको, वो दीजिए ना। शांति शांति शांति, कुछ क्षण रुक जाओ, जब तक यज्ञ की परिपूर्ति नहीं होती तब तक कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, रुक जाओ। घंटा आधा घंटा बच्चे बैठ गए, इनका चालू स्वाहा 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 स्वाहा, अब जरूर खाने को मिलेगा। बताया ना आपको, शाम के समय सबको खाना बांटा जाता है, तब आ जाना। जाओ बहुत अच्छे, जाओ। बच्चे को बहुत दुख हो गया, वापस आए, कृष्ण को बोले, भाई वहां गए थे, वो न जाने क्या क्या बोल रहे थे, बहुत कुछ बोले, लेकिन हमें समझ में कुछ भी नहीं आया। खाने को मांगा तो शाम के समय बताया। भगवान ने बताया कि आप एक काम करिए। बोले क्या? आपको भूख लगी है, मुझे भूख लगी, मेरे लिए आपको जाना है। कहाँ? पीछे की तरफ जाओ। पीछे का दरवाजा भगवान ने बताया पहली बार, पीछे की तरफ जाओ, वहां ब्राह्मण पत्नियां हैं। हे भगवान, वहां जाए और फिर उनसे मांगो, वो नहीं देगी। बोले क्यों नहीं देंगी? उनके पति अगर ना बोले तो वो कहां से देगी? आप सुनो, आप जाइए। बच्चों को जाने के लिए होता है, देखो हम जा रहे हैं, अगर नहीं मिला तो आने के बाद तुम्हें इतने मारेंगे ना हम। बोले नहीं, हम नहीं मार खाएंगे, आपको खाने को देंगे, जाइए। वो सब बच्चे पीछे आ गए, पिछली तरफ गए तो पिछवाड़े की तरफ वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण देवताओं की पत्नियां बैठ के वहां खाना बना रही थी। स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे उन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए थे, और वो सब व्यंजन, उसका सुगंध आ रहा था। वो बच्चे वहां गए और कहने लगे, ओ मौसी जी, ओ माता जी, ओ दादी माँ, ओ नानी माँ। तो उनका ध्यान गया उनकी तरफ। बोले क्या है रे, कौन रे, तू कौन है, किसका लड़का, इधर क्यों आया? बोले हम आए हैं। आ गया, क्या चाहिए तुम्हें? अपने बहू को कहिए, ए बहू जा देख तो कौन लड़का आया, देख देख क्या मांगता है, देख जरा दे दे उसको। उनको जरा तसल्ली हुई कि वो देने के लिए बोल रही है। बच्चे बोलने लगे, माता जी हमें बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? कुछ खाया नहीं बेटा, इतने जंगल में क्यों आए? तो बोले राम आया उनके साथ। कौन? कृष्ण। राम कृष्ण जंगल में? कहा? बोले वहां पेड़ के नीचे, इतने नजदीक आए हुए, हमें पता तक नहीं। ए सुन सुन सुन, ए बहू उठ उठ उठ। वो बूढ़ी माँ ने बहू को उठाया, एक ने दूसरे से, अरे यहाँ बहुत नजदीक राम आया है। कहाँ? वो क्या वहां तो बोल रही है ये बच्चे, ए आया है ना? मैं आया है, उधर है। उसको भी भूख लगी है? हाँ उसको भी भूख लगी है। उसने भेजा आपको? हाँ उसने भेजा। भूख लगी है? हाँ हाँ। तो देर किस बात की? देर किस बात की? उन्होंने पूछा, देर किस बात की?
बच्चों की तो आंखों में पानी आया। उन्होंने वहां पड़ी हुई टोकरी उठाई और उस टोकरी में उनके पास जो भी तैयार खाना तैयार था वो सब भक्ष्य भोज्य पेय चोष्य चारों प्रकार का सामान जो खाने के लिए तैयार था वो सब रख लिया और उठाया और चलो राम को देते, कृष्ण को देते। उनके पतिदेव आगे और पूछते हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं सब लोग? बोले राम आया है इतने नजदीक। अरे आप तो कंस के डर के मारे इधर बैठे हो, चलिए इधर बहुत जल्दी नजदीक प्रभु का दर्शन होने वाला, चलिए आप। बोले दर्शन वगैरह बाद में, अगर कंस महाराज को पता चला तो हम सबको अपने प्राण को हाथ धोना पड़ेगा, कहीं कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? बोले हमने बताया ना आप नहीं जा सकते। आपने बताया, हमने सुन लिया, लेकिन आगे आपको एक सुनाती है बात, सुनो। आज तक जिंदगी में हम आपको कभी भी ना नहीं बोले या आपके खिलाफ नहीं गए, लेकिन इतने जब बाजू में अगर कृष्ण भगवान आए हुए हैं तो हम सब छोड़ के उनके दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। बोले हमारी आपको जाने के लिए इजाजत नहीं है। आपकी इजाजत को कौन पूछता है? आज तक हमने आपसे पूछ लिया, लेकिन आप हमारे पति हो, लेकिन जगत का पति आया हुआ है, उनके दर्शन हमें करने हैं। आपके मेरे सबके पति वही तो है। वो कहने लगे अगर आप जाओगी तो आपको घर वापस नहीं लेंगे। बोले आपकी इच्छा, लेकिन पहले दर्शन प्रभु का करेंगे। सब ब्राह्मण पत्नियां निकल पड़ी, प्रभु के लिए दौड़ पड़ी। भगवान ठाकुर जी तो वहां खड़े थे, उनको देख लिया, अपने मस्तक पर जो खाने का भार रखा था वो सब नीचे उतारा, रो पड़ी भगवान के चरणों में, नमस्कार किया, सबके हाथ धुलाए और सबको एक साथ खाने के लिए बिठाया। और जैसे यशोदा मैया खिलाती है ना, वैसे अपने हाथों से एक एक को खिलाना शुरू किया। एक कृष्ण के लिए दे दिया तो दूसरा बलराम के लिए, तो उतना ही प्यार से बच्चों के लिए भी खिला रही थी। सिर्फ राम को नहीं, सिर्फ कृष्ण को नहीं, बच्चों को भी खिला रही। और कह रही है कि आपकी दया से, आपकी कृपा से आज हम धन्य हो गए। आज तक हमने जिंदगी में एक स्त्री के रूप में रहे थे और घर का काम करते करते अपने आप को मजबूर समझ रहे थे, लेकिन आज हमारे हाथ की जो कला है खाना बनाना, उसका व्यंजन का आज हमने अनुभव किया। आपने हमारे हाथ से खाना खाया, हम धन्य धन्य हो गए। उनको बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान उनका आशीर्वाद दे दिए। वापस जाने के लिए उनका दिल नहीं कर रहा था। प्रभु ने बताया आप वापस जाइए, कोई चिंता की बात नहीं, आपको आपके पति आपका सम्मान करेंगे। बोले कैसे करेंगे? उन्होंने तो हमें बहुत डांटा है। हे भगवान, आप हमें मिल गए, हम सब कुछ पा लिया। हमारे हृदय में आपको मिलने की बड़ी इच्छा थी, वो आज पूरी हो गई। अंतरमा आशा छे तारा दर्शननी, नजरे ना राखवा काये छे पीतड़ी, बांधेली पीतड़ी निभाव जोरे। प्रभु को प्रार्थना करते हुए ये ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो कहने लगी, राधा ना श्याम एना जशोदा ना लालनो, हैया मारंग मने लाग्यो रे। 102 102 हैया मारंग मने लाग्यो रे, राधा ना श्याम एना जशोदा ना लालनो, हैया मारंग मने लाग्यो रे, हैया मारंग मने लाग्यो मारा वाला, रंग मने लाग्यो मारा वाला, हैया मारंग मने लाग्यो मारा वाला, जीवन ना भयो मारो भाग्यो रे, जीवन ना भयो मारो भाग्यो रे, राधा ना श्याम एना जशोदा ना लालनो, हैया मारंग मने लाग्यो रे, राधा ने श्याम ने यशोदा नो लालनो, हैया मारंग मने लाग्यो रे। सुखी संसार માં નામ એનું લેતા, રાત્રં દિવસ પ્રભુ તુજને સંભળાવતા, હરદમ હરિ ગુણ ગાવ્યો રે, હરદમ હરિ ગુણ ગાવ્યો રે, રાધા ના શ્યામ એના જશોદા ના લાલનો, હૈયા મારંગ મને લાગ્યો રે।
અંતરમાં છે તારા દર્શનની, નજરે ના રાખવાય કાયે છે પીતળી, બાંધેલી પીતળીની ભાવજો રે, બાંધેલી પીતળીની ભાવજો રે. રાધાના શ્યામ એના યશોદાના લાલનો, હૈયામાં રંગ મને લાગ્યો રે. જીવન દેનારા દીન દયાળા, મુખના છુપાઓ મારા મોહન મુરલીવાલા, સામે મને તરસાવજો રે, સામે મને તરસાવજો રે. રાધાના શ્યામના યશોદાના જશોદાના લાલનો, હૈયામાં રંગ મને લાગ્યો રે. રાધાનું શ્યામ યશોદાનો લાલનો, હૈયામાં રંગ મને લાગ્યો રે. भगवान का दर्शन करके जब वो ब्राह्मण पत्नियां वापस गई, ब्राह्मण ने तो उनको पूछने लगे कि प्रभु कैसे है, कैसे दिखते हैं, इतने नजदीक भगवान है. लेकिन वो लोग नहीं गए, अपने आप को धिक जन्म करके बैठ गए, लेकिन नहीं जा पाए. परमार्थ की विशेषता, उन स्त्रियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया. एक दिन भगवान घर आए तो घर में बड़ी भीड़ देखी. बोला क्यों, क्या है, क्या चल रहा है? बोले यज्ञ की तैयारी. बोले कौन सा यज्ञ? इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे. बोले इंद्र के लिए यज्ञ? हाँ, इंद्र हमारे लिए वर्षा करता है, हमारे गौओं का देव इंद्र ही है. भगवान ने कहा कि इंद्र अपना देव नहीं है, अपना देव गोवर्धन नाथ है. गोवर्धन प्रभु के लिए हम यज्ञ करेंगे. भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया और गोवर्धन के लिए यज्ञ बनवाया. यही भगवान की गोवर्धन धारण की लीला है. जैसे ही भगवान सबको लेते हुए गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए, वहां सब उन्होंने यज्ञ जो परिपूर्ण किया वही अन्न सब रख दिया. और उस समय गोवर्धन नाथ के रूप में भगवान स्वयं ऊपर चले गए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाते हुए वो सब प्रसाद खा लिया. सब लोगों ने देख लिया कि एक कृष्ण साथ में है और एक कृष्ण जैसा चेहरा देखने वाला गोवर्धन के रूप में ऊपर है. उस रात में इंद्र को बड़ा ही गुस्सा आया. इंद्र ने इस बात के लिए गोपों को जिम्मेदार ठहराया और बताया, वाचालम बालिशम शब्दमन्यम पंडित मानिनम कृष्ण मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम. ये कृष्ण तो बालिश है, मर्त्यम लोगों का एक आदमी है और उसने इस तरह से हमारे लिए उपमर्द किया. उन्होंने प्रलयंकारी मेघों को बुलाया, संवर्तक मेघों को, और बताया कि गोकुल के ऊपर वर्षा करो, खूब वर्षा करो, गोकुल डूब जाना चाहिए. उस रात में खूब वर्षा होने लगी, जहां तक पानी पानी हो गया. घर अपने आप पानी में भीगने लगे और धंसने लगे. सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे. उसी समय भगवान परमात्मा ने हजारों रूप धारण किए और एक एक गौवे के साथ, एक बछड़े के साथ, एक गोप के साथ, एक गोपी के साथ, एक माता के साथ, एक पिता के साथ, एक अपने सब परिवारजनों के साथ एक एक रूप धारण करते हुए सबको हाथ में पकड़ते पकड़ते गोवर्धन की तरफ ले गए. सबको बताया कि जिसकी पूजा हमने की है वही हमारी रक्षा करेगा. कहते हुए भगवान ने बातों बातों में गेंद की तरह गोवर्धन पर्वत को उखाड़ा और गोवर्धन के नीचे तलटे में प्रभु चले गए. अपने मित्रों को, ग्वाल वालों को बुलाया, आइए आप सब लोग आइए. पहले तो बच्चे डर रहे थे, लेकिन भगवान अंदर गए और उन्होंने एक अपने हाथ की करांगुली लगाई, बाएं हाथ की, और उसी समय पर्वत को अपने हाथ पर पकड़ के रखा. गोप बालक दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने अपनी कट्ठी लकड़ी से पर्वत को अपने हाथ से पकड़ के लिया. उनका अनुकरण करते हुए उनकी माताएं, गौवें, बछड़े सब कोई आ गए. इंद्र को बड़ा ही गुस्सा आया था. 7 दिन और 7 रात इंद्र ने खूब वर्षा की, लेकिन उसकी एक न चली. पूरे गोकुलवासियों को 7 दिन 7 रात तक पर्वत के नीचे भगवान ने अपने आप संभाल के रखा. उस समय भगवान की शोभा इतनी अद्भुत थी, बस
प्रभु की ये लीला संतों के हृदय में बड़ा ही आनंद देती है कि हमारा परमार्थ कौन चलाता है। सातों दिन और सातों रात हमारा परमार्थ हमें लगता है कि हम करते नहीं, अपितु तो हमारा परमार्थ ठाकुर जी ही करते हैं, एक कला अंगुली लगाते हुए। 7वें दिन जब पानी खत्म हो गया, इंद्र शर्म के मारे झुक गए। उस समय बाहर आ गए सब लोग, पर्वत को जैसे के वैसे रख दिया। उस समय सब लोग कृष्ण का जय जयकार करने लगे, पूछने लगे अरे भाई तुम्हारे में शक्ति कितनी है? एक पर्वत को उखाड़ा, एक गेंद की तरह हाथ में पकड़ के रखा, ये अचल पर्वत कैसे तुमने उठाया? उस समय वृद्ध गोपों ने नंद बाबा को पूछा सच बताओ ये तुम्हारा लड़का है क्या? नंद बाबा ने कहा, गर्ग मुनि ने कहा था कि ये भगवान ही है। सच जो है वो बोल गए नंद बाबा। उस समय कामधेनु माता आई, उन्होंने भगवान का अभिषेक कराया। उस समय भगवान का नाम गोविंद इस रूप से वहां पड़ा और भगवान ने ये पर्वत उठा लिया, इसलिए उनका दूसरा नाम गिरिराज धरण इस प्रकार से हो गया। इंद्र आए, इंद्र ने भगवान की परिक्रमा की, क्षमा प्रार्थना की। इंद्र के लिए भगवान ने उनको बताया कि आप अपनी मर्यादा में रहो। यहाँ शब्दों की है कि आप उद्दंड हो, मेरी शक्ति के बाहर आप मत जाइए, आप अपने औकात में रहो। ये शब्द केवल इंद्र के लिए भगवान ने इस्तेमाल किए हुए, इतना कठोर किसी के लिए बोले नहीं प्रभु। तुमने मेरे भक्तों का अपराध किया है, लेकिन मैंने 7 दिन 7 रात